श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी रोड सेज बहादुर रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महापुराण की कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोग देख सकते हैं। पहले दिन की रायपुर की श्री शिव महापुराण की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की आगामी जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025 में होने वाली शिव महापुराण की कथाओं की जानकारी भी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो अंत तक देखें। अगर आप आज की शिव महापुराण की कथा किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो आपको पूरी कथा का रसतत्व इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव भक्तों में यह 4 गुण आना निश्चित है। मतलब जो शिव के भक्त होते हैं उनमें यह 4 गुण आ ही जाते हैं। पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह, चौथा है सेवा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। रानू जी पत्र लेकर आए। उसमें लिखा, मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी 2021 में शुरू की। एसआई की वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म डाला। इस परीक्षा में 5 चरण थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तैयारी सिर्फ 50% ही थी। आपकी कथा सुनना शुरू किया। साथ ही हमने आपकी भाटापारा में शिव पुराण की कथा पंडाल में बैठ कर के सुनी, क्योंकि हमने सुना था कि कथा पंडाल में कथा सुनने से की गई कामना निश्चित पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि मैंने जो मेरी पढ़ाई थी उसको 4 गुना अधिक मेहनत करी। बाबा पर भरोसा रखते हुए बाबा के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती, साफ सफाई का कार्य करती और साथ ही जब मैंने एग्जाम दिया तब छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई बन गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आज कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। अविनाश जी पत्र लिखकर आए। लिखते हैं, बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहता हूँ। कई प्रयास करने के बावजूद यूपीएससी का एग्जाम पास हो ही नहीं रहा था। माँ ने कहा कि खूब मेहनत करो, मेहनत में अधिकता लाओ, साथ ही साथ मंदिर जाकर जल चढ़ाओ, साफ सफाई का कार्य करो। मैंने कथा पंडाल में कथा सुनी। माँ ने जैसा कहा था वैसा किया। मैंने कथा पंडाल कामना कर ली और खूब मेहनत करी। बाबा की कृपा से मेरा अखिल भारतीय ऑल इंडिया रैंक 150 आई है। यूपीएससी में मेरा चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट हो तो मंत्री के पास मत जाओ, मंत्री को मत पकड़ो, मंत्र को पकड़ो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को पकड़ो। ये वो मंत्र है जो हमारी जिंदगी में उन्नति लाकर देते हैं। फिर मनुष्य को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता, वह आगे ही आगे बढ़ता जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए थे। शादी के 13 वर्ष निकलने के बाद भी संतान का सुख नहीं था। फिर किसी के कहने पर कुबेरेश्वर महादेव की कथा, शिव महापुराण की कथा सुनना शुरू किया। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने से मनोकामना पूरी होती है, ऐसा किसी से सुना और मैंने कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना शुरू किया। कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। बाबा से कामना करी। 13 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी जीवन में लगे कि बहुत तकलीफ है, जीवन में आपको ऐसा दुख तकलीफ कष्ट दिख रहा है तो आपको मंदिर में जाना शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही आपको माता पिता की सेवा करना है। मंदिर में आपको सेवा का कार्य करना है। साथ ही अगर कोई बड़ा है, आदरणीय है तो आपको उसकी सेवा का कार्य शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर पुरुष शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर रहा है तो वह अपने कुल को तार देता है, पर अगर कोई नारी 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करती है तो वह अपने मायके और ससुराल दोनों पक्ष को तार देती है। पुरुष का किया गया जो भी कर्म होता है, पुण्य होता है, व्रत होता है, उसका भाग पुरुष और पुरुष के कुल को प्राप्त होता है।
पर यदि स्त्री का किया गया कोई भी व्रत, कोई भी पूजन है, उसका फल केवल स्त्री को नहीं बल्कि उसके बेटे को भी मिलता है, उसके पति को भी मिलता है, उसकी सास को मिलता है, उसके ससुराल वालों को मिलता है और उसके मायके वालों को भी फल प्राप्त होता है। स्त्री कोई भी व्रत करती है उसका फल सभी को प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गणेश पुराण में लिखा है, अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, अब कोई सी भी चतुर्थी हो सकती है, वह करवा चौथ भी हो सकती है, तो स्त्री अगर चतुर्थी का व्रत करती है तो उससे उसके पति की आयु तो बढ़ती ही है, साथ ही उसके पुत्र का भी वैभव बढ़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। शांति साहू जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, मेरा बेटा 18 साल का है, उसको आँखों से नहीं दिखता है, पर उसने आपकी कथा बहुत सुनी है और वह आपकी कथा बहुत सुनता है और कहता है कि शंकर भगवान को मैंने नहीं देखा ना ही सुना है, पर महाराज जी की मैं शिव पुराण की कथा सुनता हूँ। बाबा को मैं छू कर देखना चाहता हूँ। मेरी विनती है कि आप एक बार उसको अपने हाथों का स्पर्श अवश्य करवाएं। इसके बाद गुरुजी ने उस बालक को कथा पंडाल में व्यासपीठ के पास बुलाया और गुरुजी को स्पर्श करके गुरुजी ने उसको अपने हाथों के माध्यम से देखा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्ज और फर्ज दोनों इस मस्तक पे रहते हैं, इसलिए श्री शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब कथा पंडाल में जाते हो तो रज को अपने सर में लगाओ, साथ ही अपने सर को थोड़ा सा मतलब कथा पंडाल में थोड़ा सा अपने सर को झुका लो, टेक लो। ऐसा करने से मस्तक पे जितना भी कर्ज होता है उतर जाता है और आपका फर्ज भी पूर्ण हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाते हो तो जल को आप अपने ऊपर क्यों छिड़कते हो? कोई विरोधी कहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर मत छिड़को, घर पे मत छिड़को, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल आचमन मत करो, पिया मत करो। इस पर गुरुजी ने कहा, आपको गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा लेकर आनी चाहिए। आप हिंदी की लाना चाहो तो हिंदी की लेकर आओ या फिर जो भी आप पढ़ सको आप उसको लेकर आओ। उसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि शंकर पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करने से कितने प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री को अपने मस्तक पर लगाने से ना जाने कितने प्रकार की झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। पढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई। लिखती हैं, हमारा खुद का मकान था पर किसी कारण से मकान को बेचना पड़ा। संघर्ष का जीवन शुरू हो गया। रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा हमने कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से प्रार्थना करी। बाबा खुद का मकान था जो कि चला गया। बहुत संघर्ष में जीवन चल रहा है। किराए के मकान में रहते हैं बाबा। अब आपको ही कुछ कृपा करना होगा। बाबा की कृपा से पहले तो छोटा मकान गया था पर बाबा ने बंगले में लाकर हमें बिठा दिया। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। कहते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर चढ़े हुए जल का इतना तेज होता है कि वह साधारण नहीं है। आप जो साधारण जल पीते हैं वह आपके शरीर से तुरंत निकल जाता है, पर शंकर पर चढ़ा हुआ जल का जब आप आचमन करते हैं तो वह 41 दिनों तक आपके शरीर में बना रहता है और हमारे शरीर को तेज प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। कहते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण में कुछ पौधों का वर्णन मिलता है, साथ ही कुछ तिलक का वर्णन मिलता है, साथ ही कुछ तिलकों का वर्णन मिलता है। 4 प्रकार के तिलक शिव महापुराण में देखने को मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के चीजों से तिलक लगाने से अलग अलग प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसका वर्णन हम आपको आने वाले कथा के दिनों में करेंगे। आज समय हो गया है इसलिए गुरुजी ने आज तिलक का वर्णन नहीं किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कर्जा कहाँ होता है? मस्तक पे कर्जा चढ़ जाता है, ऐसा आपने भी सुना होगा।
उसे काटने के लिए तिलक को भी मस्तक में लगाया जाता है। इसीलिए आपको अपना मस्तक हमेशा भगवान के दर में जाकर जरूर नवाना चाहिए, सर झुकाना चाहिए। ऐसा करने से आपको हमेशा कर्ज से मुक्ति मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, कुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम साधारण नहीं है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर में बेल वाटिका तैयार हो रही है, जिसमें आप कुमरुकेश्वर जी का दर्शन होगा। आपको उस बेल वाटिका में होगा। अभी बनकर तैयार नहीं हुई है और शायद रुद्राक्ष महोत्सव तक बनकर तैयार ना हो पाए, तो यह भारत का पहला स्थान होगा। पहला अवसर आपको ऐसा मिलेगा जो आपको कुमरुकेश्वर जी का दर्शन बेल वाटिका में होगा, जो कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी नए वर्ष की अगली शिव महापुराण की कथा मतलब पहली शिव पुराण की कथा 4 से 10 जनवरी 2025 तक हाले कोसा राजनंद गांव में होगी। इसके बाद 16 से 22 जनवरी 2025 तक सूरत गुजरात में होगी। इसके बाद 24 से 30 जनवरी 2025 तक साकरी महाराष्ट्र में होगी। इसके बाद 1 से 7 फरवरी 2025 तक 8 छत्तीसगढ़ में होगी। इसके बाद 10 से 16 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में होगी। इसके बाद 17 से 23 फरवरी 2025 तक तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में कथा होगी। इसके बाद 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक रुद्राक्ष महोत्सव होगा, जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगा। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको थोड़ी बहुत भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।